गाजा के समाधान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच विवाद। गाजा गले की हड्डी, बाइडेन की सांस अटकी। हमास के खिलाफ जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो उसका सबसे बड़ा समर्थक बना यूएस। लेकिन युद्ध में ऐसा मोड़ आ पहुंचा है जब गाजा के मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका के बीच तलवार खिंच गई है। दरअसल गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के ज्यादातर देश उतर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों पर सीज फायर का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की चिंता है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोता जा रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द गाजा युद्ध का समाधान खोजने की मुश्किल बढ़ रही है। और इसी टकराव की वजह से इस रिपोर्ट में देखिए किन किन मुद्दों पर टकराव है और समाधान क्या हो सकता है। गाजा में दूसरे चरण का रण फिलिस्तीनियों की जान पर पहले से ज्यादा बड़ा संकट बन गया है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट बन चुका है अमेरिका और इजराइल के लिए। धमाके गाजा की जमीन पर हो रहे हैं, लेकिन उसके डिप्लोमेटिक शॉकवेव से वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों दहल रहे। क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर गाजा में तुरंत सीज फायर लागू करने का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 153 देशों ने वोट दिया। 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 10 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। संकेत साफ है कि गाजा के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर देशों ने तय कर लिया है कि गाजा में सीज फायर रुकवाने का यही तरीका है कि अमेरिका और इजराइल पर नैतिक दबाव बढ़ाया जाए, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया जा रहा है। The result of the vote is as follows: 153 in favor, 10 against, 23 abstentions. Draft Resolution A/ES10/L27 has been adopted. यूएनजीए में इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और इसी मंच से संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी राजदूत गिलाद एर्दान ने पोस्टर लहराकर सिनवार को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया। गिलाद ने यूएनजीए में हमास लीडर याह्या सिनवार का नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि सीज फायर के लिए उसका नंबर डायल करें। इजराइल ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सच यही है कि इस वक्त अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, और ये बाइडेन के बयान से समझा जा सकता है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा पर अंधाधुंध बमबारी से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को अपना रुख बदलना होगा। अमेरिका चाहता है कि गाजा में पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन लागू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच बंधकों के लिए कोई समझौता नहीं। सवाल इजराइल के बंधकों का है। अभी भी 137 बंधक हमास की कैद में है, और हमास उन्हें छोड़ने के लिए कई कड़ी शर्तें रखती है। हमास का कहना है कि अब वो बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजराइल पूर्ण युद्ध विराम के लिए राजी होगा और गाजा में फ्यूल सप्लाई चालू की जाएगी, और इजराइल के इन बंधकों के बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ा जाएगा। लेकिन इन शर्तों के जवाब में नेतन्याहू ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
लेकिन अगले 24 घंटे में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद जरूर कर दिया और इस तरह उन्होंने जता दिया कि वो हमास के हर हमले का जवाब अपनी मिलिट्री अटैक से देंगे। वहीं हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल को खासा परेशान किया हुआ है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि इजराइल इनसे निपटने के लिए अरब देशों से मदद मांग रहा है। असल में हूती ने इजराइल को चुनौती दी है कि वो लाल सागर से इजराइल की तरफ जा रहे किसी भी जहाज को नहीं निकलने देंगे। यहाँ तक कि वो इस बात को भी नहीं देखेंगे कि जहाज किस देश का है। अगर उन्हें अंदेशा हुआ कि वो जहाज इजराइल की तरफ जा रहा है या इजराइल से आ रहा है तो वो उस पर अटैक कर देंगे। हूती ने नॉर्वे के टैंकर स्ट्रिंडा पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। इस हमले में स्ट्रिंडा टैंकर पर आग लग गई, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि टैंकर इजराइल को कच्चे तेल की आपूर्ति कर लौट रहा था, जबकि इसके मालिक नॉर्वे के मोविनकेल केमिकल टैंकर्स ने कहा है कि जहाज बायोफ्यूल में इस्तेमाल होने वाले पाम तेल के कार्गो के साथ इटली जा रहा था। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोतों को भी निशाना बनाया था, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही हूती की तरफ से फ्रांस के एक युद्धपोत पर भी ड्रोन से हमले की कोशिश की गई थी। यह जहाज भी लाल सागर से गुजर रहा था। हूती के इस आक्रामक रुख से इजराइल काफी परेशान हो गया, क्योंकि इस तरह से हूती उसकी इकोनॉमी पर अटैक कर रहा है और अब लाल सागर भी इजराइल के लिए जंग का मैदान बनता जा रहा है। हूती विद्रोही किसी भी जहाज को इजराइल से जुड़ा बताकर उस पर हमला करने से परहेज नहीं कर रहे। हूती विद्रोहियों के पास सैकड़ों की संख्या में एंटी शिप मिसाइलें हैं जो किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकती है। ऐसे में इन मिसाइलों के आगे आम टैंकर या कार्गो पोत कुछ नहीं कर सकते। हूती विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी में भोजन और मेडिकल हेल्प के प्रवेश की अनुमति नहीं देता, तब तक वे इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को रोकना जारी रखेगा। इसीलिए इजराइल ने हूती को खुली चेतावनी दी है कि अगर उसने लाल सागर में जहाजों पर टारगेट करना बंद नहीं किया तो वह हूती के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा और इजराइल का यह कदम हूती को भारी भी पड़ सकता है। इजराइल हूतियों पर भी अटैक करना शुरू कर सकता है, यानी कि यमन पर। इस तरह से इस समय इजराइल के लिए 3 वॉर फ्रंट खुले हुए, एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्ला और एक तरफ यमन के हूती विद्रोही। लेकिन इजराइल के लिए मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां हमास ने उसके किसी भी बंधक को छोड़ने से मना कर दिया है और तो और ये तक कह दिया है कि जब तक इजराइल हमास की शर्तें नहीं मानेगा तब तक कोई भी बंधक जिंदा वापस नहीं लौटेगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस समय एक बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं। उन्होंने हमास का खात्मा करने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन अब ये उनके लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हमास से मुकाबले में उसके कई सैनिक खत्म हो रहे हैं और उनके कई मिलिट्री व्हीकल्स भी नष्ट हो चुके हैं। वहीं अब अगर वो बंधकों को छुड़ाने में नाकाम हो गए तो उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो जाएगी और तो और उनके ही देश में उनका विरोध शुरू हो चुका है। इसीलिए इस समय वो 2 धारी तलवार पर चल रहे हैं, जहां हर तरफ से खतरे की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। वहीं एक और खबर ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। असल में इजराइल के जो सैनिक गाजा में लंबे समय से जंग लड़ रहे हैं, अब वो बीमार पड़ने लगे हैं। इजराइल के डॉक्टरों का कहना है कि गाजा में जमीनी हमले में हिस्सा ले रहे सैनिकों में गंभीर बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम है शिगेला, जिसकी वजह से संक्रमित सैनिकों को क्वारंटीन करके इलाज के लिए वापस इजराइल लाया जा रहा है। ये बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC का कहना है इस बीमारी का बैक्टीरिया आसानी से फैलता है। इसके मामले इजराइल के उन सैनिकों में देखने को मिल रहे हैं जो